हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रैपिड टेस्ट फॉर मलेरिया। आप लोगों ने बहुत सारे रैपिड टेस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। जैसे रिसेंट हमारे कोविड जब आया था, कोविड के बाद में उसके लिए भी अपने रैपिड टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ कॉल्ड द रैट टेस्ट, ठीक है। तो वैसे ही मलेरिया के लिए रैपिड टेस्ट होता है, ठीक है, सिफिलिस के लिए होता है, HIV के लिए होता है। आप लोगों ने सबके लिए सुना होगा रैपिड टेस्ट। तो वैसे तो मलेरिया के लिए बेसिकली अपन स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, स्मेयर बना के बनाई जाती है, जिसमें थिक और थिन स्मेयर बनाई जाती है, ठीक है। उससे अपन उसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या कौन सा पैरासाइट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसका कंप्लीट लेक्चर हम अलग वीडियो में देखेंगे। आज हम सब बात करेंगे रैपिड टेस्ट के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो, रैपिड टेस्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आजकल जो मेजर क्वेश्चन होता है, कभी कभी 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में जो आता है, वो रैपिड टेस्ट के बारे में पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रैपिड टेस्ट की नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि जो स्मेयर वगैरह बनाना है वो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, बहुत पुराने मेथड से चला हुआ आ रहा है। लेकिन अब इतना टाइमिंग नहीं होता, इतने पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, जो मेजर हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े वाले, वहाँ पर इतना टाइमिंग नहीं होता है कि वो हर एक की स्लाइड बनाए और कंप्लीट प्रोसीजर वैसा करें। फर्स्टली वो जो रैपिड टेस्ट होता है उसी में डिटेक्ट किया जाता है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो फिर हम स्मेयर वगैरह बना के टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। ए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, दैट इज़ RDT, जो मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है वो RDT होती है। कोविड के लिए यूज़ की जाती है वो आप लोगों को पता है रैट होती है। इज़ ए अल्टरनेटिव वे ऑफ क्विकली एस्टैब्लिशिंग ए डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन बाय डिटेक्टिंग ए स्पेसिफिक मलेरिया एंटीजन्स इन ए पेशेंट ब्लड सैंपल। देखो, हम क्या डिटेक्ट करने वाले इस टेस्ट में, हम लोग जो डिटेक्ट करेंगे वो डिटेक्ट करेंगे कि मलेरिया के एंटीजन्स है क्या, वो ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है क्या पेशेंट की, क्या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन टेस्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो टेस्ट हमारा नेगेटिव आएगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके लिए जो सैंपल हम लेंगे वो ADT वैक्यूम वाइल वाला सैंपल हम कलेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉन कोगुलेटेड ब्लड चाहिए। तो वो ADT में प्रिजर्व होता है। ADT में क्या होता है कि कोगुलेशन नहीं होता है, ब्लड सैंपल का क्लोट नहीं बनता है, इसलिए वहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, जो मलेरिया है, ठीक है, MP जो मलेरिया होता है उसका एंटीजन है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल बता दूं। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये जो लेक्चर्स बनाती हूँ वो इस तरीके से इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से आपको एग्ज़ाम में लिख सको, आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे एक एक चीज़ को समझाने डिटेल में। इसलिए मैं आपको ये लेक्चर्स की जो वीडियोस बनाती हूँ वो मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा के बनाती हूँ। अब प्रिंसिपल की बात करें, एज ए पेशेंट सैंपल पासिस थ्रू ए मेम्ब्रेन मलेरिया एंटीजन LDH, ठीक है, एल्डोस, दो मलेरिया एंटीजन है, LDH, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एल्डोस, ठीक है। ये कहाँ ब्लड सैंपल में अगर प्रेजेंट है देन क्या होगा, आर अलाउड टू रिएक्ट विद anti-LDH and anti-aldose monoclonal antibodies, ठीक है, that is a couple goal conjugated followed by a reaction with the anti-LDH and anti-aldose monoclonal antibody in the test line। अगर ये दोनों एंटीजन पेशेंट सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो दोनों की जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो वहाँ पे ऑलरेडी सैंपल में कोटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो कोटेड है तो वो क्या करेगी, इन दोनों एंटीजन से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद में टेस्ट लाइन बनाएगी, ठीक है। इफ द ब्लड सैंपल इज इन्फेक्टेड विद मलेरिया, ए विजिबल लाइन अपीयर इन ए टेस्ट रीजन ऑन द मेम्ब्रेन। अब मैं आप लोगों को, मैंने एक पूरा मलेरिया का जो कार्ड है उसको इन्हांस करके बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, तो पूरा इन्हांस करके मैंने बनाया हुआ है। देखो, ये जो है एस इज़ फॉर द राउंड होल जो होता है वो होता है हमारे पास में किसके लिए, बफर के लिए। बफर को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है और सैंपल जो ब्लड का है, ब्लड सैंपल है उसको यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है और ये हमारा होता है टेस्ट रीजन। इसके अंदर देखो, इस कार्ड में 3 मेन रीजन होते हैं, ठीक है, 3 मेन रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है एस ब्लॉक, ठीक है, एस रीजन जिसमें बफर को ऐड किया जाता है। सेकेंड होता है स्क्वायर रीजन जिसमें ब्लड सैंपल को ऐड किया जाता है। और थर्ड रीजन जो होता है जिसमें विंडो रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारी रिजल्ट की लाइन आती है। जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की 2 लाइन्स बना रखी है, ये कंट्रोल लाइन के लिए है, ये हमारे पास में जो है टेस्ट लाइन के लिए। देखो, अगर कंट्रोल लाइन आती है ओनली, टेस्ट लाइन नहीं आती, इसका मतलब जो है टेस्ट नेगेटिव है। दोनों लाइन आती है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। अगर ओनली टेस्ट लाइन आ रही है या एक भी लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब कार्ड जो है वो इनवैलिड कार्ड है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल समझा दिया क्या प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल ये है कि ये जो रीज़न है मेम्ब्रेन का, जो रीज़न यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एंटीबॉडीज़ को कोटेड कर रखा है। अगर पेशेंट के ब्लड सैंपल में अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे होगी और यहाँ पे इस रीज़न में ये जो हमारे पास में है, हमारे जो टेस्ट लाइन्स है वो अपीयर होगी।
सबसे पहले क्या चाहिए हमें इक्विपमेंट्स, तो टेस्ट डिवाइस चाहिए। ये हमारा टेस्ट डिवाइस है जो एक प्लास्टिक के उसके अंदर सेफली आता है ताकि वहाँ पे उसकी कोई रिएक्शंस वगैरह ना हो। नेक्स्ट हमें कैपिलरी ड्रॉपर चाहिए क्योंकि ब्लड को ड्रॉप करने के लिए कैपिलरी ड्रॉपर चाहिए। ग्लव्स हमेशा वेयर करने ही, और बफर सोल्यूशन चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होता है, जो आरडीटी टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली उनको अपन लैटरल फ्लो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। सो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट which is rarely on a capture of a dye label antibodies to produce a visible band on a strip of neutrocellular often enclosed in a plastic housing referred to as a cassettes। इनको कैसेट्स भी कहते हैं। पर अब ये क्या कहना चाह रहा था, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक रीजन। आप लोगों को पता है इम्यूनो का मतलब क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं। क्रोमेटोग्राफिक जो का मतलब जो होता है कि वहाँ पे जो रीज़न है हमारा वो किसी न वो जो है हमारे लाइट विजिबल रीज़न के ऊपर हमें यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे अलग से कुछ भी आपको डिवाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो हमारा जो भी हमारी लाइन्स अपीयर होगी वो बेसिकली विजिबल होगी। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले हम इस टेस्ट में डिटेक्ट करेंगे, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है यहाँ पे, यानी एंटीबॉडीज कोटेड है, ठीक है। जैसे सेम ये कैसा होता है, सैंडविच अलाइजा अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सेम इसका वही प्रिंसिपल होता है। बस इसमें डिफरेंस ये कि यहाँ पे हमारे विजिबल लाइन्स आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे एंटीबॉडीज कोटेड है, एंटीजन्स अगर ब्लड सैंपल में है तो पास आउट होंगे तो विजिबल बैंड्स बनेंगी, ठीक है, विजिबल बैंड्स बनेंगे। और वो जो बैंड्स बनेंगे वो कहाँ पे, वो मतलब उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो कैसी होती है, पर्पल या फिर हल्की पिंकिश कलर की स्ट्रिप्स होती है। और ये जो कैसेट होती है वो बेसिकली प्लास्टिक के एक बॉक्स में कवर होके आती है। अब प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास में कि एड 5 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इनटू द सैंपल वेल ए ऑफ द टेस्ट डिवाइस and at 3 to 4 drops of SS buffer diluent into the buffer well as of the device। देखो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले ब्लड को ही ऐड करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ही आपने बफर ऐड कर दिया फिर बाद में ब्लड सैंपल ऐड करो, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको ए डिवाइस के अंदर, ये जो हमारा ए डिवाइस है यहाँ पे हमें 5 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ब्लड सैंपल ऐड कर दिया है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप ऑफ बफर ऐड करूँगी इस वाले रीजन में। तो पहले ब्लड ऐड करना है फिर बफर ऐड करना है, तभी जाके यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर जो हमारा रीजन है, तो हमारी यहाँ पे जो पिंक और या फिर हल्की सी पर्पल जो लाइन्स अपीयर होगी वो इस तरीके से होगी। आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले बफर ऐड कर दोगे फिर ब्लड ड्रॉप ऐड करोगे। अगर पहले आपने बफर ऐड कर दिया तो बफर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेंट होता है, इसलिए इसको पर डाइल्यूटेंट बोलते हैं। ये इजीली फ्लो कर जाएगा और टेस्ट हमारा जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। बड़े वाले डायग्राम में आप समझिए, ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स है हमारा वो किसके लिए, ब्लड सैंपल के लिए। एस वाला जो है हमारे पास में वो बफर सॉल्यूशन के लिए है। यहाँ पे हमारे क्या होगी कि कंट्रोल लाइन होती है, एक टेस्ट लाइन होती है। अगर दोनों अपीयर है इसका मतलब जो टेस्ट है हमारा वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर सिर्फ कंट्रोल लाइन है और ये वाली लाइन नहीं, इसका मतलब टेस्ट हमारा क्या है, नेगेटिव है। और दोनों ही लाइन अपीयर नहीं है, सिर्फ ओनली टेस्ट लाइन आ रही है, कंट्रोल लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब वो इनवैलिड टेस्ट है, ठीक है। इसके क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नॉन रिएक्टिव ओनली कंट्रोल बैंड अपीयर, अगर सिर्फ कंट्रोल बैंड है इसका मतलब हमारे पास में क्या है, टेस्ट नॉन रिएक्टिव है। रिएक्टिव यानी बोथ कंट्रोल एंड टेस्ट लाइन बैंड अपीयर, ये दोनों अपीयर है, इसका मतलब टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। इनवैलिड में क्या है कि इफ़ द कंट्रोल बैंड डज नॉट अपीयर, अगर कंट्रोल बैंड अपीयर नहीं हुआ और टेस्ट अपीयर हो गया इसका मतलब भी इनवैलिड है। अगर दोनों ही अपीयर नहीं हो रही इसका मतलब भी वो इनवैलिड टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसका हमारे पास में कि जो इसका रिजल्ट हमें देना है वो 5 से 20 मिनट्स में ही देना है। उसके बाद में 20 मिनट्स के आफ्टर में हमें इसका रिजल्ट नहीं देना है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमारा गलत आने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि जब सैंपल बहुत देर तक रहता है तो वो फॉल्स पॉजिटिव हमें रिजल्ट दे देता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दी मलेरिया। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से करनी है और इसी तरीके से आपको रिजल्ट देना है। आप हमेशा कहते हो कि आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिख के आते तो आपका प्रॉपर तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स करें, और आप चाहते हो मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप वो भी मुझे डेफिनेटली सजेस्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।